श्री जगन्नाथ भगवान की जय, जगत के नाथ की जय। आज जो हम आपको बताएंगे वो रक्षाबंधन स्पेशल जगन्नाथ भगवान जी की जो बहन है, आप सब उनको जानते हो, सुभद्रा बहन। किंतु क्या आप जानते हो कि जगन्नाथ जी की एक प्यारी सी छोटी सी बहन और थी, बहुत ही छोटी सी बालिका जो 5 वर्ष की थी, जिसका नाम था मालती, और जिसके नाम से जगन्नाथपुरी के पास एक क्षेत्र है जिस गांव का नाम पड़ा मालती पटपुरम। अपनी बहन के नाम पर प्रभु ने वो गांव का नाम कर दिया। उससे पहले उस गांव का नाम सिर्फ पटपुरम नाम था। आज उस गांव को सब मालती पटपुरम नाम से जानते हैं। वो मालती जो थी वो एक 5 साल की छोटी सी प्यारी सी गुड़िया थी, जो अपने भाई को, अपने जग्गू को, अपने कालिया को, अपने चकानयन को राखी बांधना चाहती थी। तो सुनिए, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उसने अपने भाई श्री जगन्नाथ भगवान जी को राखी बांधी और कैसे प्रभु ने उसकी रक्षा की। एक खूबसूरत कहानी पढ़कर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। आप में से लगभग सभी लोग भगवान जी के दर्शन के लिए पुरी गए होंगे। पुरी के रास्ते में मालती पाटपुरम नाम का एक गांव पड़ता है। पहले उस गांव का नाम पाटपुर था। समय के साथ अब उसका नाम बदलकर मालती पाटपुर रख दिया गया है। पाटपुर गांव का एक गरीब परिवार था। परिवार में उसकी माँ, पति पत्नी, एक बेटा और एक छोटी लड़की थी। परिवार में कमाने वाला व्यक्ति केवल एक ही था, मालती के पिता। चारों जन खुशी से खाते पीते और जीवन जी रहे थे, लेकिन विधाता के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन मालती के पिता को बड़े सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे ही एक दिन सांप के ही काटने से उनके भाई की, मालती के जो एक छोटा भाई था, उसकी भी मृत्यु हो गई। माँ के सिर पर दुखों का बोझ पड़ गया और मालती केवल 5 वर्ष की ही थी। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी लोगों के घर बर्तन साफ करती, जो पैसे मिलते उसी से घर चलाती। एक दिन राखी पूर्णिमा का दिन आया। सब तरफ चहल पहल थी। सभी घर में उत्सव मना रहे थे। मालती की सारी सहेलियां भी राखी खरीद रही थी। मालती ने अपने भाई को याद किया और माँ को कहा, कृपया मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए माँ, मैं भी राखी खरीदूंगी। माँ ने लोगों के घर काम करके कुछ पैसे बचा लिए थे। उसमें से उन्होंने मालती को कुछ पैसे दिए। मालती उन पैसों से राखी खरीद लाई। शाम को जब माँ लोगों के घर काम करके वापस आई, विश्राम करने के लिए लेटी, तो मालती धीरे से आई और माँ के पास बैठकर बोली, माँ, मेरा भाई कहाँ है? सब लड़कियां आज अपने भाई को राखी बांध रही हैं, मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है। माँ रो पड़ी। रोते रोते माँ ने मालती को कहा, तेरे भाई का नाम जगा है, अर्थात जगन्नाथ जी। वह बड़े वाले मंदिर में रहते हैं। 5 वर्ष की नन्ही सी लड़की मालती दुनिया के बारे में कहाँ जानती है। सुबह 4 बजे उठकर हाथ में राखी लेकर वह चल पड़ी श्री मंदिर की ओर। मालती पूरे रास्ते नंगे पांव चली और पहुंच गई अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर श्री मंदिर में। मंदिर में जो भी कोई सेवक, पहरेदार, पुजारी मिल रहा है, उनको एक ही प्रश्न पूछती। सबसे एक ही प्रश्न पूछती, क्या आपने मेरे भाई जगा को देखा है? लेकिन सब उसको कहते, कौन जगह? हम नहीं जानते किसी जगह को, हम नहीं जानते तेरे भाई को। लेकिन नन्ही बालिका मालती फिर भी ढूंढ रही है।
नंगे पांव चलने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। आधी रात हो गई। सारे नगर में सन्नाटा फैला है। किसी ने आकर मालती के सिर पर हाथ रखा और कहा, मालती, मेरी बहन मालती, मैं तुम्हारा भाई। मैं सुबह से ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आओ, अब मुझे राखी बांध दो। मालती ने जैसे ही सुना, मानो पूरे दिन की थकान उसकी एक ही पल में दूर हो गई। वह झट से खड़ी हुई, अपने भाई को देखा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उसका भाई देखकर मालती का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। अपने भोले से शब्दों में पूछती है, तुम मेरे भाई हो जगा? जगा बोले, हाँ बहन मालती, मैं तुम्हारा जगा हूँ। मेरा नाम जगन्नाथ भी है। माँ ने तुम्हें मेरा परिचय दिया है ना? मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। उसने भाई के हाथ पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से राखी बांधी। जगा भाई बोले, बहन, बहुत रात्रि हो गई, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। माँ चिंता करेगी ना? मालती बोली, भाई, तुम भी मेरे साथ घर चलो ना, मुझे रास्ते में डर लगेगा। जगा भाई बोले, नहीं बहन, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। बहन मालती खुशी खुशी अब अपने घर लौट रही है। उधर माँ चिंता कर रही थी कि मालती कहाँ गई। तब माँ ने सोचा, भाई को राखी बांधने ही चली गई होगी श्री मंदिर में। इतने में मालती आ गई। माँ ने पूछा, कहाँ गई थी पुत्री? मालती बोली, अपने भाई जगह को राखी बांधने गई थी माँ, और देखो मेरे भाई ने मुझसे राखी बंधवा भी ली। माँ सोचने लगी, छोटी बच्ची है, ऐसे ही मन से बातें बना रही है। माँ ने कहा, चलो आओ पुत्री, कुछ खा लो और सो जाओ। उधर प्रातःकाल जब भोर में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पट खोले गए तो सभी देखकर चौंक गए। हम लोगों ने तो प्रभु की राखी पूर्णिमा उत्सव नहीं मनाया, तो महाप्रभु के हाथ पर राखी कैसे बंधी, किसने बांधी? सब तरफ आग की भांति ये बात फैल गई। पूरी धाम के मंदिर के पुजारी जी से यह बात महाराज जी तक पहुंच गई। तब पुजारी जी ने बताया, एक 5 वर्ष की बालिका कल श्री मंदिर में राखी लेकर अपने भाई जगा के बारे में पूछ रही थी। तब महाराज और सारे पुजारी प्रभु की यह लीला समझ गए और उस बालिका की तलाश में उसके गांव पहुंच गए। वहां आकर उन्होंने गांव वालों से पूछा, मालती का घर कहाँ है? गांव वालों ने घर बता दिया। मालती की माँ महाराज को वहां देखकर डर गई और कहने लगी, महाराज, क्या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है? मैं क्षमा चाहती हूँ। तब महाराज कहने लगे, नहीं नहीं, आपकी बेटी से कोई भूल नहीं हुई। हम तो उसके चरण स्पर्श करने आए हैं, क्योंकि श्री नारायण ने वास्तविक रूप से आपकी पुत्री मालती को अपनी बहन स्वीकार किया है, उनके हाथ से राखी बंधवाई है। मालती से सभी ने क्षमा मांगी और महाराज ने पाटपुर गांव मालती के नाम कर दिया और गांव का नाम भी पाटपुर से बदलकर मालती पटपुर रखा गया। ये है प्रभु की प्यारी बहन मालती का रक्षाबंधन। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भाई अपनी बहन के साथ खुशी से यह उत्सव मनाएं और किसी भी भ्रम में ना पड़ के सुभद्रा जी, दाऊ भैया और जगन्नाथ जी का ध्यान करके रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाएं। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय।